Dear learners, I welcome you all on Let's Begin the Preparation channel. In today's video, we will make a discussion about textbooks for class 11th, that is Rainbow Part 1, which is developed by SCRT, Bihar Patna, State Textbook Publishing Corporation Limited. Today's video is going to be helpful for the students of Bihar Board class 11th as well as aspirant of Bihar State English Paper 2. यस आई रिपीट, आज के वीडियो में हम बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल रहेगी। साथ में बिहार स्टेट की पेपर 2 की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखेंगे। यदि आपकी कुछ समझ में नहीं आता है और आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप अपने कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। सो बेसिकली रेनबो हैज 3 सेक्शन। फर्स्ट वन इज प्रोज पोएट्री and the third one is read, think and enjoy. The first two sections, that is prose and poetry, comprise the core course, whereas the last one, read, think and enjoy, serves the purpose of a supplementary reader. तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपका जो है प्रोज है, दूसरा पोएट्री है और तीसरा पार्ट जो आप देख पा रहे हैं रीड, थिंक एंड एंजॉय, ये इसका सप्लीमेंट्री रीडर है। और साथ में हम इस कंटेंट्स के थ्रू इसके सिलेबस और लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आउटकम क्या हैं, ये भी हम जानने वाले हैं। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, ये सेशन के लिए हेल्पफुल है। ये सेशन एक तो जो बिहार बोर्ड के 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश पढ़नी है बिहार के सरकारी स्कूलों में, उनके लिए सेशन बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। साथ में बिहार स्टेट इंग्लिश के पेपर 2 के जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनको बिहार के सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना है, उनके लिए आपको 11th और 12th की टेक्स्ट बुक पढ़नी होती है, उसके अकॉर्डिंग ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होने जा रहा है। So without making any further delay, let's begin today's session. तो ये कंटेंट्स का पार्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है 11th क्लास की इंग्लिश बुक को। इसमें आप देख पा रहे हैं कंटेंट्स, ये कंटेंट्स में यहाँ से शुरू होता है आपका प्रोज पार्ट से। तो प्रोज में आपको एनिमल्स इन प्रिजन, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हुई है, ये पहला आपका चैप्टर है। दूसरा आपका है नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। तीसरा है प्रोज का सेक्शन अ स्नेक इन द ग्रास, ये आपका आर के नारायण ने लिखा हुआ है। चौथा आपका पार्ट है द रूल ऑफ द ग्रोथ, ये आपके एजी गार्डनर ने लिखा है इसको। पांचवा चैप्टर आपका है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, it is written by JPS Halden. Sixth chapter is I Passed the Daily Test. It is written by Sunil Gavaskar. And the seventh chapter will be The Leader of Men, Siddharth Chaudhary, written by Siddharth Chaudhary. And the eighth chapter, Mother India, it is written by Subhash Chandra Bose. And the ninth chapter will be National Unity, Nation and Nationality. ये आपका लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आपका 10वां ये चैप्टर रहेगा डॉली एट द डेंटिस्ट, it is written by G.B. Shaw. And the 11th chapter will be The Three Woes, written by Mulk Raj Anand. And the last one is Exceptional Role of Newspapers in Development, written by R.K. Narayana. तो ये हमने देखा कि प्रोज के पार्ट में हमको 10 चैप्टर यहाँ पे 12 चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल 12 चैप्टर, जिसमें एक एक करके हम आने वाले वीडियोस में इसको कवर करेंगे और साथ में इसको डिस्क्रिप्टिव रीडिंग के बाद से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे। साथ में एमसीक्यूज जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो जरूरी होते हैं, हम एक चैप्टर वाइज उसका डिस्कशन करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। तो मेक श्योर कि आप पहली बार चैनल पे अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएंगे, ताकि इस तरह की यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ में शेयर की जाएंगी, जो डेफिनेटली आपके लिए काम की होने वाली हैं। तो हमने प्रो सेक्शन देख लिया है, दोबारा हम देखते हैं हमारा पोएट्री का सेक्शन। तो पोएट्री के सेक्शन में आप देख पा रहे हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये आपका लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये आपका लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तीसरा चैप्टर आपका रहेगा द चिमनी स्वीपर, रिटन बाय विलियम ब्लेक। एंड द फोर्थ वन भी इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड द फिफ्थ वन भी द लिमिटेशन ऑफ ओल्ड प्रिजनर, ये आपका लिखा गया है W.P. यीस्ट के द्वारा। जी हाँ, आपका द लिमिटेशंस ऑफ ओल्ड प्रिजनर, रिटन बाय W.P. यीस्ट। एंड द सिक्स्थ चैप्टर विल बी 3 years the grew, 3 years she grew, written by William Wordsworth. And the seventh will be Village Song, written by Sarojini Naidu. And the eighth will be Follower, written by Seamus Hanvey. And the ninth will be Voice of the Unwanted Girl, written by Sujata Bhatt. And 10th chapter, 10th and the last,
साउथ दिल्ली मटर रिटन बाय ताबिश खैर। तो हमने देखा इसके पहले ये आपका प्रोज का पार्ट था जिसमें 12 चैप्टर थे। ये आपका पोएट्री का पार्ट है जिसमें 10 चैप्टर हैं। और लास्ट हमारा है सप्लीमेंट्री रीडर के तौर पे इसको हम पढ़ेंगे। ये हमारा है रीड थिंक एंड एंजॉय। तो इसमें भी टोटल 9 चैप्टर हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। 3 Days to See रिटन बाय हेलन केलर एंड द सेकेंड चैप्टर है आपका स्टोन माय सन्स माय फादर एंड मी, नामदेव दाशल के द्वारा लिखी गई है। तीसरा चैप्टर आपका रहेगा अनएम्प्लॉयड होप रिटन बाय उमेश्वर प्रसाद एंड द फोर्थ वन इज लंकापुरी रिटन बाय कृष्णा कुमार एंड द फिफ्थ वन इज लेटर टू मराठा रिटन बाय डेनिस ब्रूटस एंड सिक्स चैप्टर आपका है ऑफ रिमेम्बरिंग गॉड रिटन बाय कबीर एंड द सेवेंथ वन विल बी लेटर टू कॉर्क written by Dean Muhammad, and the eighth chapter will be I am the daughter of the land of Dravida written by Amrita Pritham, and ninth chapter, that is last chapter of this section, that is read think and enjoy, will be spring written by Avdesh Bihari Lal। तो हमने देखा तीनों पार्ट में एक एक करके डिस्कस किया इसको कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं आने वाले टाइम में। एक हमारा था प्रोज पार्ट का, प्रोज पार्ट में हमारे टोटल 12 चैप्टर हैं। प्रोज के बाद हमारी पोएट्री सेक्शन में 10 चैप्टर हैं। पोएट्री के बाद हमारा जो सप्लीमेंट्री रीडर होगा रीड थिंक एंड एंजॉय, इसमें हमारे टोटल 9 चैप्टर होंगे। अब हम देखते हैं सिलेबस क्या है, इसके आउटकम्स क्या है पढ़ने के। ये बेसिकली टीचर्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। जो टीचर्स आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप कैसे एक इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं, जो भी आपके पुपिल्स हैं वो उसका बेनिफिट कैसे ले पाएंगे, इसके लिए ये पर्टिकुलर स्लाइड जो है बेनिफिट होने वाली है। तो मेक श्योर कि जो भी बिहार स्टेट के एस्पिरेंट हैं उनके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि आपको ओवरऑल ये जो टॉपिक्स हैं या चैप्टर हैं इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है, बच्चों के माइंड में कैसे हम एक कंप्रिहेंसिव तरीके से एक समझ डाल सकते हैं जो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ में जो उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ करके उनकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत बेहतर बना पाएगा। तो हम देख पा रहे हैं सिलेबस क्या क्या है क्लास 11th का। ये यहाँ पे देखिए आप टीचिंग आइटम्स है सबसे पहले वाले इस पार्ट में, और दूसरे में आपका मेथड क्या है। टीचिंग आइटम्स मतलब कौन कौन से आइटम्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से पार्टिकुलर टॉपिक्स या सेक्शन पढ़ने हैं। मेथड यानी इसके वेज कौन कौन से हैं, तरीके क्या हैं पढ़ाने के, उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड द लास्ट वन विल बी रिसोर्सेज एंड टेक्सटुअल सपोर्ट, कौन से संसाधन आप यूज करेंगे ताकि आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है बहुत इफेक्टिव और बहुत असरदार होने वाली है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले टीचिंग आइटम से जो हमारा लाइव सेशन रहेगा या रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन ऑन वेराइटीज ऑफ टॉपिक्स। तो लाइव सेशन का मतलब है कि आप तो या तो आप ऑनलाइन किसी माध्यम से पढ़ा रहे हैं, या फिर आप लाइव पढ़ा रहे हैं, बच्चों के सामने बैठ करके पढ़ा रहे हैं, या फिर रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन जो होती है पीपीटीज होती हैं उनके थ्रू वेरियस टॉपिक्स आप पढ़ा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग मुद्दे हैं उन पे आप बात कर रहे हैं। तो ये हमारा टीचिंग आइटम का पहला पार्ट हो गया। अब इसको पढ़ाने का, इसको समझाने का मेथड क्या है, तो ये हमारा ओरल रिटन एक्सरसाइज रहेगी जिसमें हम मुंह से बोलेंगे और हम साथ साथ लिखते चलेंगे ब्लैक बोर्ड पे, या फिर जो भी प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं तो पीपीटीज के थ्रू वो आप बोलेंगे और साथ में उसको राइट करेंगे, या फिर आप जैसे भी स्लाइड के थ्रू बच्चों को सिखा पाएंगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, देखिए डेवलप लिसनिंग स्पीकिंग एंड कंप्रीहेंशन स्किल्स। कौन कौन से स्किल, कौन कौन से निपुणता डेक्सेरिटी आपकी डेवलप होने वाली है। एक तो लिसनिंग स्किल, बच्चों में लिसनिंग सुनने की जो क्षमता है, सुनने की जो स्किल है, उनका कौशल है वो कैसे डेवलप होगा। दूसरा स्पीकिंग, ये बोल कैसे पाएंगे जो बच्चे कभी भी एक उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है बोलने का, तो कैसे आप उनमें वो एनर्जी वो इंथुजियाज्म जगा पाएंगे जिससे वो अपनी बातों को कह पाएं। और तीसरा हमारा है कंप्रीहेंशन स्किल, यानी वो जो भी कुछ आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग के थ्रू वो कैसे कंप्रीहेंस कर पाएंगे, उसको कैसे समझ पाएंगे, वो भी स्किल इसका उद्देश्य है ये पार्टिकुलर सेक्शन करने का, पढ़ाने का, समझाने का। अब इसके संसाधन क्या रहने वाले हैं, ऑडियो रिकॉर्ड्स टेक्स्ट प्रिंट्स टू बी इनेबल द टीचर्स टू रीड आउट इफ देयर इज नो ऑडियो एड्स एग्जांपल फैमिलियर टॉपिक्स। तो ऑडियो रिकॉर्ड्स के थ्रू, यानी जो वॉइस आपकी होती है वॉइस ओवर के थ्रू या फिर आपकी आवाज को रिकॉर्ड के द्वारा उनको सुनाया जा सकता है, या फिर टेक्स्ट का प्रिंट आउट लिया जा सकता है टीचर को के द्वारा अपने
अपने खुद के रिसोर्स के लिए वो कैसे कभी इनकेस मतलब टंग स्लिप हो या फिर वो भूल जाएं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, तो वो कैसे उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे तो उसके जरिए वो बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे। तो हमने देखा इस पर्टिकुलर सेक्शन में यदि ऑडियो विजुअल हो, ऑडियो रिकॉर्ड के द्वारा हो, या फिर आपका टेक्स्ट प्रिंट आउट हो, या वो टेक्स्ट बुक रखे हो अपने पास में। अब ये यहाँ पे देखिए आप इस पार्टिकुलर सेक्शन में ये वाला पॉइंट कैरी फॉरवर्ड हो गया है, ये इसके आगे जुड़ गया है। पर उसके पहले हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, ग्रुप डिस्कशन ऑन फैमिली टॉपिक्स। तो ग्रुप डिस्कशन फैमिली टॉपिक्स मतलब क्लासरूम के बाद एक पर्टिकुलर चैप्टर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर है इस क्लास का, तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कराने के बाद से फैमिली टॉपिक्स कौन कौन से निकल के आ रहे हैं, उससे जुड़े कौन से मुद्दे हैं जिनके बारे में ग्रुप डिस्कशन कराया जाए, एक समूह चर्चा कराया जाए, ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़े और अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख पाएं। साथ में इसके कंटेम्प्रेरी इश्यूज क्या हैं, समकालीन मुद्दे क्या क्या हैं, वो बताना जरूरी है। अब इसमें ओरल एक्सरसाइज है, या तो हमें एक कह सकते हैं कि एक इंटरेक्टिव क्लासरूम बना सकते हैं इसमें। और आपका डेवलपिंग, यहाँ पे देखिए आपका इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपिंग आर्गुमेंटेशन एंड स्पीकिंग स्किल्स, यानी आर्गुमेंट करने के लिए, उनकी बहस करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, और साथ में स्पीकिंग के स्किल, उनके बोलने के जो कौशल है वो कैसे डेवलप होगा, इसका मुख्य उद्देश्य है इस पार्टिकुलर ग्रुप डिस्कशन का। अब फैमिली टॉपिक देखिए क्या है, कैन लिटरेचर हेल्प अस वीन ब्रेड एंड बटर। तो लिटरेचर के द्वारा क्या हम, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है कि हम रोजी रोटी का जुगाड़ कैसे कर सकते हैं, हम हमारे कमाने के खाने पीने के जरिए क्या हैं। तो इसमें दे रहा है कि फैमिलियर टॉपिक क्या क्या है। एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, एक ये जस्ट आपकी कंप्रीहेंशन से के लिए है कि कैन लिटरेचर हेल्प, क्या लिटरेचर हेल्प कर सकता है, हेल्प अस वीन ब्रेड एंड बटर। वीन मतलब जीतना, यहाँ पे ये नहीं होगा कि ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन जीतना नहीं, मतलब हम रोजी रोटी का कैसे प्रबंध करें, उसमें लिटरेचर हमारी क्या हेल्प करेगा, ये एक फैमिली टॉपिक हो गया। दूसरा आपका कंटेम्प्रेरी इशू क्या हो जाएगा, इज डेथ सेंटेंस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो अगर किसी को मृत्यु का दंड दिया जाता है कि वो क्या, तो वो मानव के जो अधिकार हैं उसका वायलेशन है क्या। तो ये दूसरा आपका एक तो कंटेम्प्रेरी इशू आपने देख लिया और दूसरा आपने फैमिली टॉपिक देख लिया। तीसरा है आपका प्रिपेयरिंग नोट्स एंड राइटिंग समरी ऑफ अ गिवन पैसेज। तो हम क्या करेंगे, ये आपके हर एक चैप्टर में इन चीजों को आपको अप्लाई करना है हर एक लेसन के बाद से। तो प्रिपेयरिंग नोट्स, वो नोट्स बनाएं और राइटिंग समरी करें, मतलब जो आपने लिखा है उसकी एक समराइज तरीके से एक फॉर्मेट तैयार करें ऑफ द गिवन पैसेज, जो भी आप पैसेज पढ़ा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें राइटिंग की एक्सरसाइजेस कराएंगे, आप लिखेंगे बच्चों को, ब्लैक बोर्ड मेथड का यूज करेंगे, आइडेंटिफाइंग सेंट्रल मेन पॉइंट एंड सपोर्टिंग डिटेल्स एक्सेट्रा एंड प्रिसर्विंग ओवरऑल मीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आइडेंटिफाई करने हैं कौन कौन सी चीजें, सेंट्रल पॉइंट या मेन पॉइंट उसका क्या है, उसका केंद्र बिंदु क्या है, और सपोर्ट के लिए आपको कौन कौन से डिटेल दिए गए हैं, ओवरऑल मीनिंग क्या है उस पर्टिकुलर सेक्शन का, ये आपको इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे द टेक्स्ट, हम यहाँ से लेंगे इसको, द टेक्स्ट शुड डील विद सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल इश्यूज along with the principle enriched in the constitution। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, अभी तक आपने देखा है कि जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज हैं, सामाजिक और आपके राजनीतिक मुद्दे कौन कौन से हैं, और कल्चरल इश्यूज आपके लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या हैं, और उसके प्रिंसिपल क्या हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने दिए हैं उसमें जो निहित हैं। तो ये इसका रिसोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ है आपका कंप्रीहेंशन ऑफ अनसीन और फैक्चुअल। देखते हैं आगे भी होगा इसका सेकंड पार्ट। इसका आपका मेथड क्या है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कंप्रीहेंशन आप समझ पा रहे हैं, समझने को कंप्रीहेंशन कहते हैं, ऑफ अनसीन और फैक्चुअल, जो चीजें छिपी हुई है, आपको अनसीन पैसेजेस वगैरह दिए हैं जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ये उसी की बात कर रहा है। एंड रीडिंग एंड राइटिंग, इसके आपके क्या होंगे, मेथड होंगे। आप तीसरा पार्ट आपका है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। अब स्किल्स कैसी है आगे देखेंगे, आगे स्लाइड में इसके ऑब्जेक्टिव थे। यहाँ पे देखिए इसके पिछले पार्ट को पढ़ेंगे, कंप्रीहेंशन ऑफ अनसीन और फैक्चुअल इमेजिनेटिव पैसेजेस, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आइटम। ये आपको हर एक चैप्टर के बाद में मिलेगा, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आइटम। रीडिंग ऑफ टेल्स एंड शॉर्ट, ये कहानी जो टेल्स होती हैं, कहानियां होती हैं, उनको कैसे हम रीड करते हैं। ये शॉर्ट में जो स्टोरीज होती हैं, जो आपके लॉन्ग भी होते हैं और आपके शॉर्ट के आंसर टाइप भी होते हैं। ये आपका क्या था, ये आपका था टीचिंग मेथड। अब इसका वो क्या है, आपका मेथड क्या है, मेथड यहाँ पे देखिए, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइजेस। तो क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे, बोलेंगे और राइटिंग एक्सरसाइज को राइट करेंगे ताकि हमारी समझ बने। इसके पहले वाले में देखेंगे डेवलपिंग स्किल ऑफ रीजनिंग ड्राइंग इंटरफेरेंस। तो इसमें हमारे रीजनिंग क्या, लॉजिकल कैसे अपने
दिमाग को सोच सकते हैं वो इसमें डिस्कशन करेंगे और ड्राइंग इन्फेरेंसेस इसमें रहेंगे। फिफ्थ है आपका इसका पार्ट स्टोरीज और आपका शॉर्ट प्लेज, या तो कहानियां होंगी या कम ड्यूरेशन वाले छोटे नाटक इसमें हो सकते हैं, प्लेस हो सकते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइजेस का इसमें हम यूज करेंगे, किसके लिए, ये हमारे मेथड होंगे। और आपका इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड इम्बेलिंग वर्च्यूज। तो आपके वर्च्यूज कौन कौन से गुण को हम इम्बाइल करेंगे आपके रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मेथड के द्वारा, ये हमारा इसका उद्देश्य हो जाएगा। और आपके इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, रिसोर्सेज क्या हैं, तो बिहारी राइटर्स को पढ़ना है आपने, इंडियन राइटर्स को भी पढ़ने हैं साथ में, और आपके कॉमनवेल्थ राइटर्स भी होते हैं उनको भी पढ़ना है, एंड नेटिव राइटर्स जो आपके लोकल राइटर्स होते हैं इंग्लिश के, वो भी आपको इसमें पढ़ना है। मतलब इसको रिसोर्स के तौर पर आप अपने पास रखेंगे ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सिक्स्थ आपका पॉइंट है रीडिंग ऑफ इंफॉर्मेटिव पीसेस एंड एसेज। तो एसेज जो होते हैं, निबंध वगैरह होते हैं, इंफॉर्मेटिव पीस होते हैं, एक पार्टिकुलर आपको गिवन पैसेज दिए गए होते हैं, उसमें से आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपके मेथड क्या होंगे, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइज। क्या करना है, रीड तो करना ही है, साथ में समझना है, और आपको राइटिंग के द्वारा, लिखावट के द्वारा उसको एक्सरसाइज करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। अब इसका उद्देश्य क्या है, रीड विद अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली इन राइटिंग। तो रीड विद अंडरस्टैंडिंग यानी समझ के साथ पढ़ना, एंड रिस्पॉन्ड, हाउ रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, असरदार तरीके से इन राइटिंग, मतलब लिखावट भी इसकी अच्छे से समझना, लिखने में भी आप सक्षम होना, आपका कामयाब होना, और आपके इसकी समझ भी करना अच्छे से रीड करके। अब इसमें क्या है आपके रिसोर्सेज, देखिए यहाँ पे जरा, ऑन इन्वायरमेंट, आपके इन्वायरमेंट पे आपको रिसोर्सेज यूज करने हैं, इकोनॉमिक्स पे, स्पोर्ट्स पे, साइंस पे, हेल्थ एंड हाइजीन पे, एडोलेसेंस पे, ह्यूमन वैल्यूज एंड ह्यूमन राइट्स पे, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। ये सारे टॉपिक्स आपके रिसोर्सेज के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए, रीडिंग ऑफ इंफॉर्मेटिव पीसेस और एसेज के लिए। सेवेंथ आपका पॉइंट है रीडिंग पोएम्स ऑफ फॉर एंजॉयमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो पोएम्स जो होती हैं आपकी, कविताएं होती हैं, उनको रीड करना किसके लिए, एक तो प्लेजर के लिए, आपके एंजॉयमेंट के लिए, एंड दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी समझ के लिए। अब इसके मेथड क्या होंगे, ओरल एंड रिटन एक्सरसाइजेज, यानी मुंह से बोलने वाली और लिखने वाली दोनों इसमें एक्सरसाइजेज होंगी। इसके आपके क्या होंगे, ये वाला पोर्शन था हमारा, ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल्कुल, तो ये आप देख पा रहे हैं, रीडिंग पोएम्स फॉर एंजॉयमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, इसका हमारा मेथड हो गया, ओरल एंड रिटन एक्सरसाइजेज, एंड आपका इसका ऑब्जेक्टिव हो गया एंजॉयमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग पोएम्स एंड इम्बेबलिंग ह्यूमन वैल्यूज एंड इन आपका इनकाउंटरिंग ट्रूथ। तो इसमें इंजॉय करना है आपको किसको, पोएम्स को, और आपके जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनको भी साथ साथ देख के चलना है, और आपके आपके इनकाउंटरिंग करना है ट्रूथ को, तो सच्चाई आपके रिफ्लेक्ट हो, जो आपके लेसन के वो क्या होते हैं, उद्देश्य क्या आ रहे हैं लास्ट में, लर्निंग क्या हो रही है, उसके आउटकम्स क्या हो रहे हैं, ये बच्चों को बताना है आपके, ये आपका उद्देश्य हो गया। इसमें आपको रिसोर्सेज में वर्ल्ड फेम पोएट्स, जिनका पूरे विश्व में ख्याति है, नाम है, वो पोएट्स को पढ़ना है, बोथ नेटिव एंड नॉन नेटिव पोएट्स ऑफ इंग्लिश। इंडियन पोएट्स भी हैं आपके, इसमें बिहारी पोएट्स भी हैं। बिहारी पोएट्स क्यों हैं, क्योंकि बिहार के आप टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं ना, बिहार के टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं आप, तो उसमें बिहारी पोएट्स आपके इस पिछले वाले सेक्शन में भी थे, जिसमें आपके स्टोरीज एंड शॉर्ट प्लेस थे, एंड इस पार्टिकुलर सेक्शन में भी जिसमें आपके रीडिंग पोएम्स हैं, रीडिंग पोएम्स फॉर व्हाट, फॉर एंजॉयमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। 8 है आपका फ्री कंपोजिशन ऑन फैमिलियर और कंटेम्प्रेरी इश्यूज। फ्री कंपोजिशन करना उसमें होगा, ये टॉपिक हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, जो फैमिलियर हैं, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, और साथ साथ आपके क्या हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो हैं, समकालीन उस पार्टिकुलर टाइम के जो मुद्दे रहे हैं उन पे भी चर्चा करना, उस पर बहस करना। इसका मेथड क्या है आपका, राइटिंग एक्सरसाइज, इसमें सिर्फ लिखावट के जरिए आप एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आपका कम्युनिकेटिव स्किल्स इन राइटिंग, ये उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा आपका, कम्युनिकेटिव स्किल, आप कैसे संचार के आपके कौशल को विकसित करेंगे, किसमें, तो राइटिंग में, लिखावट के तौर पे। अब इसके रिसोर्सेज आप यूज करेंगे, नोटिसेस, मेमोरेंडम, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, दो टाइप्स के लेटर होते हैं आपके, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ने वाले हैं। अब नौवां पॉइंट है आपका वेरियस रजिस्टर्स ऑफ इंग्लिश, ये आपका टॉपिक हो गया, इसके आपके मेथड हैं ओरल एंड रिटन एक्सरसाइजेस, इसके आपके आउटकम्स हो जाएंगे, बिल्ड कम्युनिकेटिव कंपिटेंस इन वेरियस रजिस्टर्स ऑफ इंग्लिश। तो इसके उद्देश्य क्या होंगे, बिल्डिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी आपको इस तरह से सक्षम बनाना ताकि आप अपनी बात कम्युनिकेटिव तरीके से संचार के माध्यम से रख पाएं इन वेरियस रजिस्टर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के अलग अलग डोमेन्स पे, पार्ट्स पे, प्लेटफॉर्म पे। एंड आपके सपोर्ट के लिए ये क्या है आपके क्या कहते हैं इसको,
ये रिसोर्सेज क्या है आपके, रिसोर्सेज के साथ एक चीज और दिया गया है, टेक्सुअल सपोर्ट। यस, तो इसमें आपको सपोर्ट विद स्टैंडर्ड पीसेज ऑफ राइटिंग, जो मानक पीसेज हैं, जो टुकड़े हैं, जो लिखावट के मानक, सपोर्ट विद स्टैंडर्ड पीस ऑफ राइटिंग। तो जो मानक एक तय किए गए हैं, जो मेजरमेंट हैं, स्टैंडर्ड पीस जो हैं आपके राइटिंग के, वो आपको रखने पड़ेंगे रिसोर्स के तौर पे। 10वां देखिए, ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग इनटू इंग्लिश। तो आपको किसमें करना है, मदर टंग यानी कि आपके जो मातृभाषा है वहां से आपको ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में। और आपके राइटिंग एक्सरसाइजेस मेथड का इसमें यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसमें इंटेंस राइटिंग करेंगे, हम लिखावट करेंगे। और इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू ट्रांसलेट फ्रॉम मदर टंग इनटू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारी एबिलिटी होगी, हमारी सलाहियत बढ़ जाएगी किसमें, तो हमारी जो मातृभाषा है उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में, और सेम चीज को यानी इंग्लिश को भी हम अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेशन करेंगे, वाइस वर्सा का ये मतलब होता है। और इसके आपके रिसोर्सेज क्या होंगे, वाइड रेंजिंग टॉपिक्स कवरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ग्रेट पर्सनालिटीज। तो इसमें बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स होंगे जो कवर करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जो अलग अलग पहलू होते हैं ऑफ लाइफ, जीवन के, इंक्लूडिंग ग्रेट पर्सनालिटीज, जो साथ में आपके विभिन्न जो ऐसे महान लोग रहे हैं जिनको हमें पढ़ना है, उनके टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे। ये इसके 11th और लास्ट पार्ट है आपका, ग्रामेटिकल आइटम्स एंड स्ट्रक्चर्स, जो आपको पढ़ना है। ये स्पेशली टीचर के हेल्पफुल होने वाला है। ग्रामेटिकल आइटम्स एंड स्ट्रक्चर्स क्या क्या होंगे, द यूज ऑफ डिफरेंट टेंस फॉर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नरेशन। तो अलग अलग विभिन्न प्रकार के क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के आपके टेंस का यूज करेंगे, जो काल होते हैं, हमने पढ़ा है ग्रामर सेक्शन में। किसके लिए, नरेशन के लिए, दैट इज मीडिया कमेंट्रीज, रिपोर्ट्स, प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, है ना। तो पहले पार्ट में क्या था, द यूज ऑफ टेंस फॉर्मेट, जो टेंस के फॉर्म्स हैं, अलग अलग प्रकार हैं उसके, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ नरेशन में हम कैसे बदलेंगे, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, मीडिया कमेंट्रीज का यूज कर रहे हैं, रिपोर्ट्स का एंड प्रोग्राम्स का। पार्ट बी में देखिए, रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच, जो हमारे स्पीच होते हैं, जो रिपोर्ट किए गए होते हैं, वो एक्सटेंडेड टेक्स्ट में यानी उसको बढ़ा करके थोड़ा वाइड रेंज में कैसे टेक्स्ट में हम बदलेंगे, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। सी पार्ट में देखिए, द यूज ऑफ पैसिव फॉर्म्स इन साइंटिफिक एंड इनोवेटिव राइटिंग। इनोवेटिव राइटिंग क्या होती है, मतलब जो थोड़ा सा आप इनोवेशन समझ पा रहे हैं आप, तो इनोवेशन से जुड़ी हुई है, जिसमें साइंटिफिक अप्रोचेस का यूज करना है, द यूज ऑफ पैसिव फॉर्म्स। तो पैसिव फॉर्म्स के तौर पे हम साइंटिफिक एंड इनोवेटिव राइटिंग्स का यूज करेंगे। सॉरी, बैकग्राउंड वॉइस को आप अवॉइड करेंगे, डॉग बार्किंग। तो आपका डी पार्ट में है, कन्वर्टिंग वन काइंड ऑफ सेंटेंसेस इनटू क्लॉजेज इन, या तो देखिए इसमें दो चीजें हैं, कन्वर्ट करना है आपको एक तरह के सेंटेंस को या फिर क्लॉज को इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो किसको कन्वर्ट करना है, पहला या तो आपको सेंटेंस को करना है या आपको क्लॉज के प्रकार को करना है, किसमें करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के, इंग्लिश में स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है उसमें अलग, जस्ट अ मिनट। तो हम देख पा रहे थे कि कन्वर्ट करना है किसको, वन काइंड ऑफ सेंटेंस को या क्लॉज को इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एज वेल एज अदर आइटम्स टू एग्जाम्पलीफाई स्टाइलिस्टिक वेरिएशंस इन डिफरेंट डिस्कोर्सेस। तो यहाँ पे आपने देखा, और आपका ई पार्ट है इसका, मॉडल एक्सोलरीज क्या है, यूज बेस्ड ऑन सिमेंटिक कंसिडरेशंस। ये आपके मॉडल एक्सोलरीज का हम कैसे यूज करेंगे, किसके तौर पे, सिमेंटिक कंसिडरेशंस के तौर पे। और आपका लास्ट है आपका, फ्रेजेस एंड आइडियम्स को हम कैसे, मुहावरे को और लोकोक्तियां जो होती हैं हिंदी में और इंग्लिश में, उसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे एज अ सिंथेसिस के तौर पे। इसमें हम कौन से एक्सरसाइजेस का यूज करेंगे, मेथड का, ओरल एंड राइटिंग एक्सरसाइजेस। और साथ में आपके उद्देश्य क्या होंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो आपने ये पढ़ा होगा सीटेट वगैरह की जो आप प्रिपरेशन करते होंगे, उसमें ये स्किल्स आपने पढ़ी होंगी डेफिनेटली, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। अब इसमें आपको क्या कहते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज रखने पड़ेंगे आपके पास में सपोर्ट के लिए, सफिशिएंट एग्जांपल्स फॉलोड बाय एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन और रिलेटेड टू टेक्स्ट। तो आपको सफिशिएंट एग्जांपल अपने पास होने चाहिए, अलग अलग तरह के आपके पास पर्याप्त उदाहरण होने चाहिए, फॉलोड बाय एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस। एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, हम बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक तादाद में बार बार हम एक्सरसाइज करें, उसकी प्रैक्टिस करें, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन और रिलेटेड टू टेक्स्ट, जो हमारे टेक्स्ट पार्टिकुलर दिए गए हैं। किस, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए द यूज ऑफ डिफरेंट टेंस। तो बहुत टेंस के अलग अलग जो टाइप्स होते हैं उसके हम क्या करें, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करें, उसके प्रैक्टिस करें। दूसरा एग्जांपल लेते हैं,
मॉडल लग्जरीज का हम बार बार एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करेंगे। फ्रेजेस एंड इडियम्स का बार बार एक्सटेंसिव हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपके कवर हो गए आज के कुछ टॉपिक्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थे। एट द एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल to please subscribe my YouTube channel and keep commenting if the session was useful to you, so that it will encourage me to upload more videos and useful contents in coming days. Thank you for watching the session. Bye bye. Take care.